आखिरकार तुम आ ही गए रूफर। क्या कहा तुमने? आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानता। कोई बात नहीं, तुम मुझे भले ही नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उन देवताओं की मेरे खिलाफ एक गंदी सी चाल है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं बस तुम्हें यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ। लगता है बारिश होने वाली है और मुझे बारिश से नफरत है। यहाँ तो बहुत ठंड है, मुझे जुकाम हो जाएगा। यहाँ तो बहुत ठंड है। सही कहा तुमने, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। और एक बात बताओ कि आखिर तुम्हें महल क्यों बुलाया गया? और क्या वहाँ की महारानी खूबसूरत तो है ना? उन्होंने मुझे महल के युद्ध में शामिल होने बुलाया था। और तो और उन्होंने मेरी खूबियों को भी परखा। और हाँ, खूबसूरती में तो उनका कोई जवाब नहीं है। एक दफा तो जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मैं खुद देखता ही रह गया था। अगर ऐसी बात है तो मैं भी उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। ना, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या सवाल आ रहा है कि आखिर ये बिल्ले जैसी चीज मेरे साथ कौन है और आखिर ये मेरे साथ क्या कर रहा है। तो चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसका नाम बडी है और ये इस सफर में मेरा साथी है। वो थोड़ा सा ठरकी है लेकिन दोस्त बहुत अच्छा है। यार, यहाँ का खाना तो काफी मजेदार है। तुम एक काम करोगे, यहाँ की रानी कुंवारी है तो उसको पटा लो, फिर मुझे रोज ये खाना खाने को मिलेगा। कहा था ना मैंने। लेकिन एक बात है जो मुझे अब भी खटक रही है। हे बडी, तुम्हारा खाना पीना हो गया हो तो मेरी एक बात का जवाब दोगे? तुम्हें क्या लगता है कि जो हम सपने देखते हैं क्या वो सच होते होंगे? खैर, दावे से कह तो नहीं सकता मगर कभी कभार तो होता ही है। ओह, तो ऐसी बात है। दरअसल कल रात मुझे एक अजीब सा सपना आया था। जिसमें एक बंदा था जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था और वो मुझे किसी खतरे के बारे में बता रहा था। तो अगर ये बात है तो शायद तो वो तुम्हें किसी बहुत बड़े खतरे के बारे में बता रहा होगा या ये कोई जाल होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं इस साम्राज्य को बचाने के लिए जो हो पाएगा वो सब कुछ करूंगा। कौन है वहां? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं बस यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन जिससे तुम्हारा सामना होने वाला है वो कोई आम चीज नहीं है। ये वही चीज है जिसने इस रजिए पर इसके पहले भी हमला किया था, लेकिन उस समय हमारे महाराज ने अपनी जान देकर इस साम्राज्य की रक्षा की थी। मैंने भी उससे लड़ने की कोशिश की थी और उसे लगभग मौत के कगार पर ला ही चुका था, लेकिन मैं उसे हरा नहीं पाया और इसी लड़ाई की वजह से मैंने अपनी दोनों आंखें खो दी। और अब महारानी ऑगस्टा उससे लड़ने की सोच रही हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। पर उन्हें ये नहीं पता कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। शायद ऐसा करने में उनकी जान भी जा सकती है और मैं ये नहीं चाहता। इसीलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उनका ख्याल रखना। चिंता मत करो, इस बार मैं उनके साथ हूँ, तो हारने और नुकसान का कोई चांस ही नहीं है। माफ कीजिएगा, मैंने अब तक अपना परिचय नहीं दिया। अब कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं दिया है। मेरा नाम प्रीस्ट है और मैं एक योद्धा रह चुका हूँ और इस जगह से मुझे बहुत प्यार है, बहुत ही ज्यादा। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर आपके साथ क्या हुआ था? तो अगर आपने उन्हें मौत तक धकेल दिया तो आप उन्हें मार क्यों नहीं पाए? लगता है उनकी हालत बहुत बुरी है। ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कहानी बहुत अजीब मोड़ लेती जा रही है ना?
लेकिन कहानियों में ऐसे ट्विस्ट आना तो बहुत आम बात है ना? ये उस समय की बात है जब मैं रॉयल नाइट्स का कमांडर हुआ करता था और हमारा रजिया बहुत ही शांति से रहा करता था। लेकिन फिर एक दिन उत्तर की तरफ से अजीब सी चीजें होने लगी। शुरू में तो हमें ऐसा लगा कि शायद ये सब हमारा वहम हो सकता है, और फिर अचानक से उन लोगों ने हमारे रजिए पर हमला कर दिया। लेकिन हम सब ने अपनी पूरी जान लगाकर लड़ाई की, सारी ताकतों का इस्तेमाल करके हमने उसे सील कर दिया। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अब वो वापस आ चुका है, और मुझे पता है वो तब तक चैन की सांस नहीं लेगा जब तक हम सबसे बदला नहीं ले लेता। तो इस बार मैं वादा करता हूँ कि हम जीतेंगे। और फिर आखिरकार वो दिन आ गया